ये बताओ कि कोई खूबसूरत लड़की की तस्वीर मिल सकती है? यार एक तस्वीर क्या हजारों तस्वीरें मिल सकती हैं। लेकिन तो अपना इरादा तो बता। यार सुबह ये मंजूर की बीवी कह रही थी, ये बेटा जरा अपने घर वाली की तस्वीर तो दिखा दो, ये हमने तो उसको देखा नहीं। एक झूठ बोलने के लिए आपको कितने जतन करने पड़ रहे हैं यार। अगर मैं तुम्हें कोई तस्वीर लाकर भी दे देता हूँ तो बाद में तस्वीर वाली कहाँ से लाओगे? यार बात की कहानी बाद में, फिलहाल यहाँ पहले एक खूबसूरत फ्रेम में किसी खूबसूरत लड़की की तस्वीर मौजूद होनी चाहिए। यार तुम यहाँ एक खाली फ्रेम ले आओ, जब जुलेखा की तस्वीर का हक मिल जाए तो ये फ्रेम पूरा हो जाएगा। क्या करूं, मैं तो सोच सोच के थक गया हूँ, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा। झूठ बोलने और झूठ पर झूठ बोलने के बाद आदमी की ऐसी हालत होती है। मेरी मानो तो एक दिन उसे साफ साफ बता दो और अपना मुद्दा भी बता दो। यार पता है, जब वो मेरे सामने आती है ना तो पता नहीं क्या होता है, मेरी जबान कुछ बंद सी हो जाती है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। इसका मतलब है मामला कुछ सीरियस है। अब आपके लिए कुछ सोचना बहुत जरूरी हो गया है। तो सोचो ना यार, ये वक्त निकलता जा रहा है, अगर यहां से निकलना पड़ा तो ये चांस भी निकल जाएगा, और अगर ये चांस निकल गया ना तो अब मामला जुलेखा से रिश्ते का नहीं बल्कि इससे भी बहुत ज्यादा है। ओहो हीरो, क्या बात है तुम्हारी। अगर वो मान गई और वो बुढ़ा नहीं माना तो? वालेकुम सलाम, जन्नतुल मुकाम दोज़ख हराम, कैसा है तू? क्या बात है, बहुत देर से ऑफिस से आ रहा है, बहुत मस्ती है, क्या बात है? 3 घंटे से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ कि तू आएगा तो मैं तेरे से एक इम्पोर्टेंट गुफ्तगू करूंगा। तू है कौन? काय को देर से आता है ऑफिस से? खैरियत का बच्चा? अगर ये तो शुक्र है कि मैं हूँ, अगर मेरी जगह तेरी बीवी होती ना तो वो तेरे से ऐसे सवालात करती जैसे पुलिस वाला मुजरिम से करता है। खैरियत तो है मुझे अंकल। मैं तो खैरियत से हूँ। लेकिन बेटा तेरी खैरियत नहीं है। भेजा भेजा, तेरे माँ बाप आए थे। मेरी खैरियत है? माँ बाप? हाँ, तेरे माँ बाप आए थे, बहुत गुस्से में थी तेरी फैमिली, और वो तो ऐसा बोल रहे थे कि इसको जायदाद से फैदाद करते। जायदाद से? भेजा भेजा, आराम से बैठ के बात कर। मेरे माँ बाप? लेकिन क्यों? फड्डा हो गया, फड्डा। ये मेरे दोस्त हैं फैसल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या है तुम्हारा? फैसल जी। फैसल, ज्यादा फ्री नहीं होना मेरे से, मैं डिस्टेंस रखता हूँ मेरे आदमी से, समझे? तेरी फैमिली किधर है? जनाब मेरी अभी शादी नहीं हुई। तो करो, करो करो, जरूरी है भाई। देखो एक फैमिली से मिलने आए हो तो फैमिली होना जरूरी है। मेरा ये उसूल है, प्रिंसिपल है, हेड मास्टर भी है, प्रिंसिपल भी है कि जो फैमिली वाले से मिलने आए उसकी फैमिली होना बहुत जरूरी है, समझे? अभी तो मैं माफ कर देता हूँ, इसलिए कि इसकी फैमिली भी नहीं है तो तेरी फैमिली भी नहीं है, लेकिन जब इसकी फैमिली आ जाए तो तेरी फैमिली आना बहुत जरूरी है। अगली मतलब जब भी मैं इससे मिलने आऊंगा तो शादी के बगैर कभी नहीं आऊंगा। कॉमेडी करता है छोकरा, कॉमेडी करता है। माल काट दूंगा तेरे, ज्यादा मस्ती करेगा तो, समझे? फैमिली के साथ बात सुन, शादी के बाद तो तू इससे मिल ही नहीं सकता, तेरे को फुर्सत ही नहीं मिलेगी। आप कुछ कह रहे थे? हाँ बेटा, मैं तेरे को ये समझा रहा था, तू बहुत नुकसान में आने वाला है। तेरे माँ बाप बहुत गुस्से में थे, तेरी माँ कितने ऐसे ऐसे डायलॉग बोल के गई है। तेरी माँ मुझसे बोल रही थी, मंजूर भाई ऐसी औलाद जो है ना फरमान औलाद से तो औलाद का नहीं होना बेहतर है। मैंने बहुत समझाया, मैं बोला बहन आपका छोकरा है, बोले कुछ नहीं, बहुत नाराज थे वो। और क्या कह रहे थे मम्मी डैडी? और कह रहे थे कि हमारा छोकरा इतना मासूम है, इतना बोला जी जाता है, उसका मुंह कुचल देगा। क्या बोला थे? तारीफ करने आए थे इधर। ये मैं तेरे को बोल रहा हूँ, बहुत गुस्सा करके गए हैं वो, और ये असल गुस्से का जो प्रॉब्लम है ना, ये नाराजगी है, ये जो तूने हरकत की है, बहुत गुस्से में थे। अभी तू बोलेगा मैं उनको मना लूंगा। हाँ वो तो मैं मना ही लूंगा। नहीं तो सारे बच्चे लोग ये बोलते हैं माँ बाप को माना लूंगा, लेकिन वो ऐसे नहीं मानेंगे, मैं जानता हूँ नहीं। तू एक काम कर, असल फड्डा जो है ना तेरी बाइडी का है। बाइडी? हाँ हाँ बाइडी। अरे यार बाइडी का मतलब होता है बीवी। हाँ असल फड्डा तेरी बीवी का है। तू एक काम कर, तू पहले जाके उसके साथ राजीनामा कर, सुलानामा कर। माँ बाप तो आखिर में एंड में मान ही जाते हैं ना जी। समझे? मान जाएंगे। तो ये कर ले, मैं कर लूँ। मैं जा रहा हूँ। अच्छा समझे? और है ना आइंदा जो शादी करके आना फैमिली लेके, हंसता का कोई छोकरे और छोकरी में आजकल फर्क ही नहीं रहा। बाल ठीक कर, इसके तो एक चिट्टे के बाल अच्छे हैं। मैं जाता हूँ। मारा गया यार, गरीब का बच्चा और झूठ बोल। खामोश यार, बस सोचने दो। बिस्किट आज आखिरी दफा उधार लाया हूँ,
चलो अच्छा जाओ, दफा हो जाइए। नौकरों के तो आजकल नखरे ही बहुत है। जी जी। और मुमताज के डैडी को तो कारोबार से फुर्सत ही नहीं मिलती। अच्छा अच्छा। आज भी दुकान पर गए हैं। ये यार जुलेखा के अब्बा का ईद का दिन भी होवे ना, मेहमान आने जाने वाले हो ना, जब भी उनके साथ बिजनेस की बात करते। सलाम मंजूर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो भाई तुम? बहुत दिन के बाद आई। तुम्हारा वो सर फिरेला शोर कैसा है? वही तो बता रही थी, आज भी वो दुकान पर गए। अच्छा अच्छा। आपकी तारीफ? जी मेरी? अगर कोई तारीफ नहीं है तो हम कर देते हैं आपकी तारीफ। जुलेखा के अब्बा, क्या है? ये लोग रिश्ते के लिए आए। हाँ तो रिश्ता तो बहुत जरूरी है, रिश्ता होना चाहिए। मुझे तो ये रिश्ता शुरू से ही बहुत पसंद है। मेरे को भी पसंद है। जी, इसका मतलब है कि आपका लड़का इनको बहुत पसंद है। किधर पसंद है? खाली पीली बात करती है पसंद है। अभी मैंने छोकरे को देखा नहीं है, बोलती है कि पसंद है। तो आखिर कब तक देखेंगे आप? जब तक हमारा दिल चाहेगा हम लोग देखेंगे। क्या? जी? अरे मेरा मतलब है मैंने छोकरे को नहीं देखा है, ये जुलेखा की माँ ने देखा है। बोलती क्या को नहीं है तू? लड़का मेरे को तो बहुत पसंद है। तो इसका मतलब है कि हम आपकी तरफ से हाथ समझें। मेरा नाम मंजूर है। आपने अपना तारुफ नहीं कराया अभी तक। जी ये मेरी नंद है, समाजी कारकुन है। टाइम ना मिलने की वजह से अभी तक गैर शादीशुदा है। मुबारक हो। जी? मेरा मतलब ये है कि देखो, शादी और मौत जो है ना, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। कभी भी आ सकती है। तो फिर हम 10 दिन में कब तक आ जाए? जब तक आपका दिल चाहे। अरे खाली पीली दिल क्या है? मैंने छोकरे को देखा नहीं है, मैं उसको फाइनल करूंगा। जब तक मैं खुद फाइनल नहीं करूंगा कोई फाइनल नहीं कर सकता। कैसे तू बोल रही है? अभी तो आपने हाँ कहा है मंजूर भाई। तो मैंने तो ऐसी बेखुदी में हाँ बोल दिया था। जब मैं अकेला होता हूँ ना तो बेखुदी में मेरे मुंह से हाँ निकल जाता है। तो बाद में तो आप हाँ करेंगे, बेखुदी में करेंगे या होशो हवास में? ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि मैं हाँ करता हूँ या ना। जो भी है हाजिर आपको बता देगी। लेकिन अगर इन्होंने ना कर दी तो? ये ना कर ही नहीं सकती, इसलिए मेरी गैर मौजूदगी में मेरे लिए हाँ कर दी थी। चलिए ठीक है, हम इंतजार कर लेंगे। अब इजाजत दीजिए। वो जल्दी में हो। सरबराज की दुकान पे नहीं बैठो ना, आप भी बैठे ना। रात का खाना खा के जाना। तो अगर रात का खाना खाओगे तो अपने घर में कैद थोड़ी पड़ जाएगा। जी नहीं शुक्रिया। अच्छा आप ठीक कह रहे हैं, हम लोग रात का खाना खाते हैं। अच्छा अब इजाजत दीजिए। मैंने एक लगन पूछा था। खुदा हाफिज। वो खुदा हाफिज। आना हो मेरी बच्ची। सही है। फकत आपका किराएदार गैर शादीशुदा जमाल। पता नहीं जुलेखा यकीन करेगी भी नहीं। बेटा जमाल बड़ी रिस्क ले रहे हो, जूते भी पड़ सकते हैं और घर से निकाले भी जा सकते हो। खैर देखी जाएगी। कम से कम जुलेखा को ये तो पता चल जाएगा कि इस नाचीज ने शादी कभी ख्वाब में भी नहीं की। जुलेखा, मैं जो कुछ लिख रहा हूं उसे पढ़कर उम्मीद करता हूं कि आप नाराज नहीं होंगी। दरअसल कई दिनों से कोशिश कर रहा था कि आपको सब कुछ बता दूं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी। और दूसरी बात यह है कि मौका भी नहीं मिल रहा था। आज हिम्मत कर ली है। जुलेखा, दरअसल आपके अब्बा से मकान किराए पर हासिल करने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा।
कि मैं शादीशुदा हूं, जबकि मेरी शादी का अभी दूर दूर तक पता नहीं है। आपकी सादगी और खूबसूरती देखने के बाद मैंने ये फैसला कर लिया है कि आपको सब कुछ बता दूंगा। हालांकि मुझे इसमें आपकी अम्मी अब्बा के हाथों बेइज्जत होने के पूरे पूरे चांस हैं, लेकिन आपको पाने के लिए मुझे इस रुसवाई से गुजरना पड़ा तो गुजर जाऊंगा, इस उम्मीद पर कि आप मुझे माफ करके मेरे इस प्रॉब्लम पर गौर जरूर करेंगी। फकत आपका किराएदार गैर शादीशुदा जमाल। अम्मा, किराएदार ने पर्चे में क्या लिखा है? बेटा कुछ भी नहीं लिखा। उसने बोला जब तक मेरी घरवाली नहीं आ जाती ना, जब तक अगर घर का खाना मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उसने कहा खाने के पैसे भी मैं मकान के किराए में दे दिया करूंगा। तो ये बात तो वो अब्बा से भी कर सकता था। तेरा अब्बा उल्टी खोपड़ी का, उसने सोचा मालिक मकान को कहीं गुस्सा नहीं आ जावे, तो इसीलिए उसने सोचा तेरे को रुपए में लिख दूं। अच्छा, या अल्लाह तू खैर रखना, कहीं जुलेखा ने अगर अपने बाप को बता दिया तो वो मुझे ऊपर से नीचे फेंक देगा, मेरी हड्डियां और मेरे ख्वाब सब चूरा चूरा हो जाएंगी। मुझे पर्चा नहीं लिखना चाहिए था, जुलेखा से जुबानी बात करनी चाहिए थी। पूरा वक्त आ गया है, सामान बांधो। जी 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 जी। इतनी देर से तेरे को आवाज देता हूँ, तू जिंदा है कि मर गया? जिंदा हूँ। ओ तू जिंदा है? ओहो, दिस इज अ न्यू। चिट्टा जिंदा है। एक बात बता चिट्टे, तेरे को इधर आए हुए कितने दिन हो गए? दूसरा महीना चल रहा है। दूसरा महीना चल रहा है? हैं, तेरी घरवाली कहाँ है? मेरी घरवाली? नहीं, मेरी घरवाली। तेरी घरवाली मैंने लिया ना मकान, तेरे से करवाया था, तू चश्मेबाजी करता है। किधर है तेरी घरवाली? मुझे माफ कर दो, मजबूरों को मुझे माफ कर दो। नहीं, इधर बिल्कुल मेरे को सभी खानम याद आएगी, मुझे माफ कर दो सकता। इधर डायलॉग 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 बोलता है मेरे साथ, डायलॉग बाजी करता है। तेरे को माफ कर दूं मैं आइंदा नहीं करूंगा मजबूर, मैं आइंदा नहीं करूंगा। तू गलती नहीं करेगा? आइंदा गलती नहीं करेगा तो तू फरिश्ता नहीं हो जाएगा। तू बोल गलती करेगा? जी जी बोलता है, जी बोलता है। मैंने तेरे को मकान काय को लिए दिया था? मैंने मकान तेरे को इसलिए दिया था कि तू फैमिली वाला है। जैसे तू इधर एंटर हुआ है तेरी फैमिली चली गई। किधर है तेरी फैमिली? आप बैठिए तो। मैं बैठता हूँ, मेरे को बातों में लगाएगा, चिट्टे में तेरे दांत तोड़ दूंगा। मैं बहुत गुस्से में। आप बैठिए। नहीं बैठता। शुक्र है जुलेखा ने इसे बताया नहीं। एक मिनट के लिए मेरे खिलाफ वर्जी कर रहा है, मेरे खिलाफ बातें कर रहा है। मंजूर अगर बस 2-4 दिन की और मोहलत दे दें, मैं उसको जरूर ले आऊंगा, वो जरूर आएगी। वरना क्या तू उसको गुंडों से उठवा लेगा? जी बिल्कुल। शरीफ आदमी हो गया, गुंडागर्दी की बातें करता है, बेशरम। मेरा मतलब ये नहीं था, ये मेरी वाइफ है, अब मैं उसको हक कीमत से मना के ले आऊंगा। वैसे मैं ऐसी औरतों के नखरे उठाने का कायल नहीं हूँ, लेकिन आपकी खातिर मुझे मैं अपनी नाक नीचे कर लूंगा। बस यार चिट्टे, तेरी यही डायलॉग बाजी तो मेरे को खरीद लेती है यार। लेकिन एक बात बता, फॉर द टाइम बीइंग अगर ये सोचो कि अगर वो नहीं मानी तो? कैसे नहीं मानेगी? मैं उसका इकलौता हस्बैंड हूँ। मैं उसका हस्बैंड हूँ। तू हस्बैंड है, जब तो तेरे को बहन के माफिक नचा रही है। अगर तू उसका सरताज होता ना तो तेरी हर बात सुनती, तेरी हर बात मानती। मानेगी, इंशाल्लाह मानेगी। इनफैक्ट वो मेरा इंतजार कर रही होगी और अपनी माँ से दुआएं करवा रही होगी कि मुझे किसी तरह आके ले जाए। माँ से क्या दुआ करवाएगी? क्या उसको दुआ करना नहीं आता? क्यों नहीं, लेकिन माँ की दुआ की तो क्या बात होती है। ओ किधर पॉइंट पे लाके तूने जल्दबाजी किया है। माँ की दुआ जन्नत की हवा। तूने देखा है ट्रक के ऊपर भी लिखा होता है, बसों के रिक्शा में, माँ की दुआ जन्नत की हवा। हो आज मेरी माँ अगर जिंदा होती है तो मेरे को कितनी दुआएं देती है। मुझे बड़ा अफसोस है कि आपकी वादा है। ज्यादा चमचागिरी नहीं कर। मैं तेरे को चिट्टे, ये तेरा भोलापन जो है ना, ये जो तू मासूम दरिंदगी दिखा रहा है ना मेरे साथ, ये तू छोड़ दे। मैं तेरे को 4 दिन की मोहलत देता हूँ। 4 दिन के अंदर अगर तेरी फैमिली इधर नहीं आई ना, मेरा नाम क्या है? मंजूर है। तो जो फिर मेरे को मंजूर होगा वो एक तेरे को भी मंजूर होगा। क्यों? छोकरा खूब और पढ़ा लिखा भी बहुत ज्यादा है। अपनी जुलेखा के तो किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे, पर जुलेखा के अब्बा को कौन बतावेगा?
उसको पता चल गया वो छोकरे को खरे खरे घर से बाहर निकाल देगा। कसाई ने बोझ देने से इनकार कर दिया। काहे को? वो कह रहा है पहले पिछले पैसे लेके आओ अपने सेठ से, वरना उसका कीमा बना दूंगा। ये क्या बदतमीजी? बदतमीजी क्या, मैंने भी कह दिया। क्या बोल दिया? मैंने कहा कि कीमा मशीन का नहीं, हाथ का चाहिए। बहुत चलिए बहुत चलिए। मैंने जब तेरे को पैसे दी तो वो किधर है? ये लेके जो आया हूँ मैं, सब्जी, ये पालक है, ये प्याज है, ये आलू है इसमें। ये माँ, मैं क्या बोलूं, ये जुलेखा के अब्बा इतना घर में पैसा होने के बावजूद दुकानदारों से उधार लेना नहीं छोड़ता। अरे मैंने ऐसा सेठ अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। बताओ, नई घड़ी पहनी थी वो छीन ली, नए जूते पहन के आया वो छीन लिए, और ऊपर से 8 महीने की तनख्वाह ली थी। और उस पे हालत ये है, आप देखें, मुझसे कहने लगे कि उधार के बगैर कारोबार नहीं चल सकता। जैसा मेरा पैसा मार्केट में फंसा हुआ, मार्केट का पैसा मैं अपने घर में फंसाऊंगा। अब मैं तेरे को क्या बताऊं, ये जब मेरे से इन्होंने शादी की है ना, ये भी किसी से कर्जा लेके की है। अभी तक किराएदार मेरा दरवाजा नहीं छोड़ते। ये ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। मेरे से बातों बातों में ऐसे राज की बात निकल गई है। इधर आ बात सुन, ये जो मैंने राज की बात तेरे साथ की है ना, ये सेठ को बताने का नहीं है, वरना मेरी जान को आ जाएगा। इसका मतलब मेरी 8 महीने की तनख्वाह भी डूब गई। ये बस ये तेरी तनख्वाह को नाव थोड़ी है जो डूब जाएंगी। तू तो क्रेडिट पे चल रहा है, तेरी पेमेंट हो जाएगी। मेरी जिंदगी में या उसके बाद? हाँ, अगर 2-4 रोज में तू मरेला है तो मैं बोल नहीं सकती। हाँ, अगर जिंदा रहेगा तो मिल जाएगा कि दिल को छोटा नहीं कर। अरे दिल, बगैर तनख्वाह के दिल, गुर्दे, फेफड़े सब छोटे हो गए। अच्छा, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। जाके जुलेखा के अब्बा से बातें कर जाके। चलो यहाँ से देखो। आ जाओ। अरे कासिम साहब, आइए आइए। अरे ये क्या लेके आए हो? पापा ने खीर भेजी है। वाह भाई, क्या बात है। और क्या कही थी आपा? हाँ, कह रही थी कि जमाल भाई से कहना। जमाल भाई? अरे नहीं, भाई नहीं कहा होगा, जमाल साहब कहा होगा। पता नहीं, कह रही थी कि जो कुछ खाना हो सुबह दफ्तर जाते हुए बता दीजिएगा, शाम को पका देंगी। ये अल्लाह तेरा शुक्र है, मान गई जुलेखा। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, बर्तन जाती हूँ। अरे अरे अरे, 1 मिनट कासिम साहब, इतनी जल्दी क्या है? कभी कभार तो आप आते हैं, बैठिए बात करें। हाँ जी। अब्बा कहते हैं कि किराएदार के यहाँ बहुत मत गुस्सा करो, वो फ्री हो जाते हैं। ये तुम्हारे भाई कहते हैं ना, और तो कोई नहीं कहता। नहीं, अम्मा कहती हैं कि किराएदार का ख्याल रखा करो। वाह, खुश रहे तुम्हारी अम्मा। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारी मर्जी। हाँ, तुम्हारी आपा और कुछ कह रही थी? नहीं भाई, आप तो भी बोल रहे हैं मैं बिजनेसमैन हूँ कि जो चिट्टा है ना, इसकी फैमिली नहीं आई थी। छोकरा इधर पड़े रहने दो। अरे कैसे पड़े रहने दो? तू जानती नहीं है कि फैमिली चाहिए मेरे को? फैमिली, बगैर फैमिली के मैं तेरे कुत्ता भी घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या तुम फैमिली करे ले हो? जमाल छोकरा शरीफ है, उसकी थोड़े दिन के बाद घर वाली आ जाएगी। जल्दी काय की है? जानती नहीं है जाहिल औरत, लोग बातें बनाते हैं बातें। अरे आजकल का जमाना बहुत नाजुक है। अगर फैमिली वाले लैंडलॉर्ड के घर में अगर कोई छड़ा बहुत शरीफ आदमी भी किराएदार है ना, तो लोग उंगलियां उठाते हैं। सब पता है मेरे को, तुम समझते सारी बात तेरे को पता है और किसी को कुछ पता ही नहीं। मैं तेरे को आखिरी वार्निंग देता हूँ कि 4 दिन के अंदर अगर वो छोकरे की फैमिली इधर नहीं आएंगे तो लात मार के उस चिट्टे को बाहर निकालूंगा और सलीम स्टेट एजेंसी वाले को बोलूंगा कि कोई फैमिली वाला किराए पे चाहिए मेरे को। बोल देना इंतजार कर लो, उसकी घर वाली आ जाएगी। जल्दी काय की है तेरे को? हाजरा, तू जमाने की नजाकत को समझती नहीं है। खैर, अभी तो एक काम करने का है। एक काम ये करना, ये चिट्टे के घर में कौन कौन ऊपर मेहमान आता है जरा मालूम करना और मेरे को बताना। मेरे को क्या जरूरत पड़ी? मैं देखती रहूं ऊपर कौन आ रहा है, नीचे कौन जा रहा है। ये काम बसीरे का, उसको बोल नहीं। ऐसी औरत मेरे पाले पड़ी है, बसीर को जानती है तू? पहले 6 महीने की तनख्वाह मांगता है, फिर आगे कोई बात करता है। अरे चढ़िया, एकदम चढ़िया। तुम्हारे से कम है। मैंने वही सुना है जो तूने बोला। तुम आजकल जरा ज्यादा सुनने लगे। ये मेरे अल्लाह, मेरे कान गए क्या?